प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जोरा बोलेंगे हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज के वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज प्रभु का वचन हम सुने, सीखें और समझें क्या कहता है। आज बात करेंगे चाल और चलन। क्या? चाल चलन, चाल चलन। दुनिया में बहुत प्रकार के चाल चलन हैं। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक वचन को पढ़ें। भजन संगीता 39 का एक वचन पढ़िए माइक में जोर से, जल्दी जल्दी। 39 का एक, भजन संगीता 39 का एक पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैंने कहा हाँ, इसलिए कि मेरी जुबान से पाप ना हो। हाँ बस, आइए मैं पढ़ूंगा पंजाबी में, एक बार पढ़ते हैं। मैं आख्या कि मैं अपने चाल चलन दी चौकसी करांगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा? मैं अपने, सब लोग बोलो जरा, मैं अपने, इस लाइन को पूरा बोलो, मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा। 3 बार जोर से बोलना है। मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा। मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा। ये जो भजन संगीता, जबूर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का बंदा दाऊद यहां पर इस भजन संगीता के अंदर लिखता है कि मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा। और आज मैं प्रभु के वचन से, प्रभु की वचन के अनुसार कुछ चाल चलन के बारे में बात करें। तो एक आदमी चाल चलन कहां से सीखता है, या फिर ये कहूं तो कहां कहां से सीखता है। सबसे पहले वो चाल चलन, पहली बात है, वो चाल चलन कहां सीखता है? अपने माता और पिता से। कहां से? जोर से, हेलो। वो अपने माता पिता के द्वारा सीखता है। हमारे घर में जो बच्चा पैदा होगा, हम उसे कैसे सिखाते हैं? बहुत सारे लोग अपने बच्चों को गाली निकालना भी सिखाते हैं, पता आपको, है ना? वो बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें सिखाते हैं। बेटा, मैं तेरी मां हूं और ये तेरी ताई है, ये तेरी चाची है, ये पड़ोसी है, इससे ज्यादा बात नहीं करना। और जो बच्चा होता है उसके मन में शुरू से ये बात भर दी जाती है कि सिर्फ मां की बात सुननी है, और बच्चा उसी तरह से फिर अपना चाल चलन आगे बढ़ाता रहता है। और ऐसे बहुत सारे दुनिया में केस देखने को मिले हैं जहां पर बच्चे जो हैं अपने माता पिता के कहने के अनुसार चलते हैं, लेकिन वो दूसरों का आदर सम्मान नहीं कर पाते। अपने माता पिता की बात नहीं मानना नहीं बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा गलत देते हैं। बाइबल में से उदाहरण देते हैं। अब सोचिए, वचन पढ़ेंगे नहीं, जरा समय लगेगा। पहला बंदा आदमी, उसका नाम क्या था? आदम और
है? आदम और हवा, हवा और आदम। उसके घर जब बच्चे पैदा हुए तो उसमें से एक बच्चे ने क्या किया है? एक बच्चे ने क्या किया? हाबल ने क्या किया है? हाँ, अपनी भेंट खुदा के चरणों में चढ़ाने के लिए लेके आया। ये अच्छी बात है कि बुरी बात? बोलो। इसका मतलब हाबल ने देखा होगा अपने पिता आदम को कि मेरा पिता परमेश्वर के लिए कुछ देता है। उसने भी अपनी भेड़शालाओं में से एक भेड़ के कुछ चर्बी में से ले आया। थोड़ी जी बाइक हटा दी यदि। और बाइबल कहती है काइन भी लेके आया। कौन? काइन भी लेके आया, लेकिन परमेश्वर ने हाबल की भेंट को ग्रहण किया और काइन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। और इसी बात से काइन जो था वो गुस्से में आया, उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? दुनिया का, संसार का, इस वर्ल्ड का सबसे पहला कातिल कौन था? सब लोग बोलो जरा। मैं कहीं मैक विच बोलूं। सबसे पहला मर्डर करने वाला बंदा कौन है? और मर्डर किया किसका? अपने सके भाई का। अपने सके भाई को उसने मार दिया। अब दोनों के पीछे क्या है? क्या उसके मां बाप ने सिखाया मर्डर करना? सिखाया? एक चीज तो सिखाया, एक चीज तो सिखाई है। पता कौन सी? क्या? गुस्सा करना। क्या सिखाया हुआ है? क्या सिखाया हुआ है? क्रोध करना, गुस्सा करना। और जब गुस्सा करोगे तब आप भी मर्डर कर सकते हैं। गुस्सा जब आता है ना, एक जुनून सवार हो जाता है। जुनून समझते? जुनून, पैशन। जब गुस्सा आता है तो फिर उसमें क्या कर दूं, बस क्या कर दूं। उस समय ऐसा होता कि मैं कर दूं, उसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, वो नहीं चिंता। उस समय अपना वो जो अंदर भरा पड़ा है उसको निकालना है। जैसे काइन ने निकाल दिया, उसने अपने भाई का ही मर्डर कर दिया। जो आज तक उसके ऊपर लालसन लगा हुआ है, भाई ने भाई को मार दिया। हेलो? तो मां बाप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, यह बड़ा जरूरी है। यह बड़ा ध्यानपूर्वक समझना सीखना है। और एक मां ने अपने बीते दिनों में देखा था हमने, एक मां ने अपने बच्चे को, याकूब को, गलत सिखाया कि अपने बाप से धोखा करो, अपने भाई से धोखा करो, अपने खुदा से धोखा करो, अपने खानदान से धोखा करो। यह सिखाया और उसने किया। और एक मां ऐसी थी जिसने सिखाया मूसा को। किसको? उसने मूसा को सिखाया। वो अच्छा सिखाया। हालेलुया। अच्छा सिखाया। सारे परमेश्वर के वचन की बातों को सिखाया, परमेश्वर का वचन सिखाया। उसने सिखाया जहां हम रह रहे हैं ये गुलामी का देश है, हम यहां पे गुलाम हैं। जो इनका परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर नहीं है, जो इनके लोग हैं वो हमारे लोग नहीं हैं। हम यहूदी लोग हैं, हम यहां पे गुलाम हैं और हम दूर देश से चल के यहां आए थे। इन्होंने हमें गुलाम बना के रख लिया है। ये बातें उसकी मां ने उसके दिलो जहन में भर दी। बाइबल कहती है जब मूसा बड़ा हुआ तो उसने राजा का पुत्र कहलवाने से इनकार कर दिया। तो माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चों को सही राह
सिखाना। नंबर 2, फटाफट मैं जाऊंगा। नंबर 2 पे है गुरु। कौन? गुरु। गुरु कई प्रकार के होते हैं, आपको पता है। स्कूल में भी एक गुरु होता है ना कि नहीं? टीचर को गुरु बोलते हैं ना। एक स्कूल में गुरु होता है, और एक कई लोग काम सीखते हैं, वहां भी गुरु होता है। होता, उस्ताद को गुरु बोलते हैं। तो बाइबल कहती, नीति वचन में कहती है कि मैंने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी। अब आप आपके गुरु से क्या सीखे हैं, वो आपके चाल चलन में दिखना चाहिए। पहली बात मैंने बोली ना, आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया है वो दिखना चाहिए ना। वो दिखा, आपके जीवन में क्या दिख रहा है वो भी ध्यान करना। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया है वो भी दिखना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो हाथ उठाओ ऐसे करके। ओ दैया, कुछ लोगों को समझ आ रहा है। मैंने कहा जिसको समझ आ रहा है हाथ उठाओ ऐसे करके। अच्छा, नहीं समझ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा मेरी बात है? अच्छा, फिर हाथ उठाने में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात, आपका गुरु आपको क्या सिखा रहा है वो आपके चाल चलन में दिखना चाहिए। स्कूल में एक ही क्लास में, किसी क्लास में 30 बच्चे, किसी में 40, किसी में 50, उसी क्लास में से गुरु एक ही टीचिंग सबको देता है नहीं? सारे बच्चों को एक ही टीचिंग देता है। उसमें से कुछ बच्चे तो फर्स्ट आते हैं, कुछ बच्चे टॉप कर लेते, क्लास में से भी बाहर निकल जाते, मतलब इतना पढ़ लिख जाते, इतने नंबर लेते, उनका पूरी क्लास में से सबसे ज्यादा नंबर मार्क होते हैं। और उसमें ही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलो बोलो फेल नहीं होते। क्या गुरु के सिखाने में या बच्चे के सीखने में फर्क है? बोलो। कुछ लोग आते हैं सीखने के लिए, हाँ मुझे ये करना है, मुझे इसमें बढ़ना है, मैंने इसको लेना देना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, चलो जाके शक्ल तो दिखाओ एक बार मेरे जैसे, हाजिरी लगवानी और फिर फरार। स्कूल में हाजिरी लगवा दी और उसके बाद कहा बस घूमो फिरो। और बाइबल कहती मैंने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी। यहां पर भी हम फेल हो जाते हैं। जो अपने गुरु की बात नहीं मानता वो आज भी निकम्मा है, कल भी निकम्मा है, परसों भी निकम्मा है। या मैं ये कहूं वो आज भी फेल है, कल भी फेल है, परसों फेल है। और गुरु किसी प्रकार का हो, किसी भी लाइन का हो, वो स्कूल का हो, वो काम सिखाने वाला हो, वो आपका कोई बाहर का गुरु हो, वो गाड़ी सिखाने वाला हो, वो मैकेनिक का गुरु हो, बेशक वो चर्च का पादरी हो, पासवान हो। तीसरी बात, कुछ लोग ना अपनी समझ से भी चलते हैं। कहां से? अपना चाल चलन खुद डिसाइड करते, मैंने कैसे चलना है। वो किसी को फॉलो ही नहीं करते, वो परमेश्वर के वचन को भी नहीं फॉलो करते, वो अपनी समझ से चलते हैं। कहां से चलते हैं? वचन को देखे, बाइबल लिखा हुआ है ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को लगता है सीधा है, परंतु उसके अंत में क्या है? मृत्यु। हम अपने कहे अनुसार, अपनी सोचों के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार चलते हैं, लेकिन याद रखना उसके अंत में मृत्यु है आपके पास। आपका चाल चलन ठीक नहीं है। हालेलुया। आप अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान देना है, गौर करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना।
अपनी समझ का ही सहारा नहीं लेना। हालेलुया। अपने कहे अनुसार नहीं चलना, अपनी मर्जी से नहीं चलना। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी चल चल के गड़बड़ियों में फंस गए, वो शैतान के हाथों में आ गए। कुछ लोगों ने दूसरे उनका ब्रेन वॉश कर दिया है और वो शैतान की मर्जी को पूरा करते। ओके, जल्दी से आगे बढ़ते। चौथा है हालेलुया, हालेलुया। चौथा है दोस्तों के कहने के अनुसार चलना। कैसे चलना? जोर से बोलिए। कुछ लोग कैसे चलते हैं? दोस्तों के कहने के ऊपर। दोस्त बोलता है दारू पीने के लिए, दोस्त बोलता है स्मैक के लिए, दोस्त बोलता है झगड़ा करने के लिए, दोस्त बोलता है लूट-पुट करने के लिए, और मैं भी उसकी बात मान के उसके साथ चला। दोस्त बोलता है यार आज पादरी ने ना सारा कलाम मेरे और तेरे ऊपर लगा दिया है, चलो चर्च बदली करें। दोस्त बोलता है। कौन बोलता है? ओ बोलो, ओ कौन कहता? दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जिसको फोन करते, मैं चर्च जा रहा हूं, आप जा रहे कि नहीं? हाँ मैं आ रहा हूं, वहीं रुको, मेरे अंदर हम इकट्ठे जाएंगे। कहीं भी जाना हो इकट्ठे, ये करना हो इकट्ठे, ये करना हो इकट्ठे। उसने फिर बोलना है आज मैंने चर्च में नहीं जाना, तू भी नहीं जाना, ठीक है हमने भी नहीं जाना। कुछ लोग दोस्तों के कहने के अनुसार चलते हैं। अगर दोस्त की बात मानते तो भी सर्वनाश है। जैसे दुनिया में जो दोस्त हैं वो ऐसा करते हैं, दोस्ती लगा लेते हैं, उसके बाद दोस्त के साथ ही निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव, लंबे सफर में। नहीं, ना माँ बाप की चिंता, ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना ही अपनी इज्जत की चिंता, छोड़ के भाग जाते घर से। हेलो, मैं चाल चलन की बात कर रहा हूं। कौन सी कर रहा हूं? चाल चलन। अगर हम किसके कहने के अनुसार चलते हैं वो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका दोस्त बोलता है छोड़ो घर बार चलो चलें, और मां बाप का एक ही बेटा था वो भी लेके निकल गया। वो दोस्त लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। आमीन। इसलिए ध्यान करना, दोस्त के कहने के ऊपर भी नहीं चलना। अगर वचन के बाहर दोस्त चल रहा है तो दोस्ती को अलविदा करने की भी तैयारी करना। हालेलुया नहीं बोला किसी ने? हालेलुया कम बोल रहे। अगर इसी से आप इसमें चलते हैं, आपको यहां से वो निकाल रहा है, तो वहां पर आपको दोस्ती को नहीं, प्रभु के वचन को पहल देने की जरूरत है। आमीन, आमीन। वो कोई भी हो वहां पे। पांचवी बात, ये भी बड़ी खतरनाक बात है। ये पता क्या है? कुछ लोगों को चाल चलन को शैतान चलाता है। कौन चलाता है? हैं? जोर से बोलो। कौन चलाता है? शैतान चलाता है। हाँ, शैतान चलाता है। बाइबल में से साबित करूंगा शैतान चलाता है।
हेलो हेलो। कुछ लोगों को शैतान लीड करता है। जब आपको यहां से कोई संदेश दिया जाए, आप उसे नहीं मानते, तो फिर दो ही चीजें हैं, जहां तो आप बाइबल की बात मान लो, जहां फिर आप बोलो दूसरा क्या है। हाँ, या तो आप सही करो या फिर आप गलत करो। अरे मैं और आप क्या चीज है? शैतान ने तो यीशु को नहीं छोड़ा, छोड़ा उसको भी चला गया परखने के लिए। और बाइबल कहती है जितने शैतान के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के घर में। हाँ, अब क्या करना? अब क्या करना? अब क्या करना? अब अपने आप को चेक करना, मैं किसके चलाए चलता हूं। आप अपना जीवन, अपना चाल चलन इसमें मिला मिला के चेक करो, इसके अनुसार है या नहीं है। जो मैं कह रहा हूं, जो मैं प्रचार कर रहा हूं, उसको वचन में भी चेक करो, ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं। बाइबल के बाद शैतान चलाता है, या तो इसमें चलेगा या शैतान के साथ। बहुत सारे लोगों को शैतान ने अपने हाथों में लेके रखा है। शैतान जैसे कहता है हम वैसे ही आगे कदम रखते हैं। हेलो, जो आतंकवादी है क्या, उग्रवादी, कौन? आतंकवादी, उग्रवादी, मुझे बताओ, वो अपने शरीर में बड़े बड़े बॉम्ब लगा के रखता है और भीड़ वाली जगह में जाके अपने आप को उड़ा देता है। ये परमेश्वर का काम है? ये इंसानियत है? ये किसका है? वो बोल लो, ये शैतान का काम नहीं है। अब हम यहां से, ये मैं बोल रहा हूं, हमें सुबह 5:30 बजे जूम में बैठना है, अगर नहीं बैठते तो ये किसका काम है? आप भी बोलो ना। मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थना 2.5 घंटे की होनी चाहिए, दशमांश निकालना चाहिए, नहीं निकालते तो ये किसका काम है? आजो आजो। हफ्ता में एक दिन उपवास रख के प्रार्थना करना है, नहीं रखते, ये किसका काम है? बताओ। बाइबल कहती है अपने भाइयों की शुद्धि लेना, आपने कभी नहीं ली, ये किसका काम है? बाइबल कहती है अपने पैसे का दशमांश देना है, आप नहीं देते तो ये किसका काम है? बाइबल कहती लगातार संगति करना, नहीं करते, ये किसका काम है? आपका टाइम 10 बजे का है, आप 11:30 आते, ये किसका काम है? यार बहुत सारे काम हैं, गिनती करेंगे तो बचेंगे नहीं। आपका पैसा, आपकी धन संपत्ति मेहनत से कमाई हुई किसी गलत काम में जा रही है, नशे में, जुए में या और कहीं जा रही है, यह किसका काम है? बहुत सारे लोगों को शैतान चला रहा है आज। पता क्या होता है, मैं बताता हूं, एक और बड़ा बड़ा उसका ट्रिक है, लगता भी नहीं शैतान का काम है, लगता भी नहीं है वो है। सुभाष, पता कैसे? चर्च का तैयारी हो गया, चर्च निकलने वाले थे टाइम से, लेट भी नहीं, टाइम से निकलने वाले, अचानक सर में दर्द हुआ। क्या हुआ? सर में दर्द हो गया और सर दर्द हो रहा है। सुनिए जी, सर बड़ा दुख रहा है, ऐसे कीजिए आप चले जाइए, मैं आज घर में रहती हूं। किस कारण? बोलो किस कारण? सर में। तो मुझे बताओ, ये सर दर्द चर्च जाने से ठीक होगा या घर में रेस्ट करने से होगा? बोलो, ओ बोलो, जोर से बोलो जरा।
चर्च जाना ठीक हो ना, तो अगर आप रेस्ट में रह गए तो फिर किसकी मर्जी है? बोलो किसकी मर्जी है? फिर आपको यह विश्वास होना चाहिए, मैं जा रहा हूं चर्च, वहां जब प्रेयर करेंगे, आराधना करेंगे, हम गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे, ये सर दर्द शिव मंत्र हो जाएगा। हेलो हेलो, ये गायब हो जाएगा। आज जाते समय आपको बुखार आ गया, चलो चर्च में जाएंगे, जैसे वहीं बैठेंगे जाके, प्रभु बुखार दूर करेगा। जब आपके अंदर ये हो जाए, मैं जिस हाल में हूं, जैसा भी हूं, मुझे चर्च में जाना है, चाहे मुझे वहां जाके लेटना पड़े, मैं वहीं जाऊंगा। आपके इस विश्वास के कारण आप रास्ते में ही चंगे हो जाओगे। क्योंकि शैतान जो है आपको आराधना से, बंदगी से, प्रार्थना से, हर अच्छे काम से रोकेगा रोकेगा। उसके तरीके ऐसे हैं, हमें भी नहीं लगता। ऊपर से पता क्या बोलते, आपका तो काम ही यही, हमें बोलते रहते चर्च आओ चर्च आओ। आपको पता मैं कितना बीमार था, मैं चल भी नहीं सकता था, लेकिन काम पे साइकिल चला के जाते हैं, चर्च में आने में बीमार हूं, और काम में वहां पूरे 8 घंटे चलते हैं। याद करना, शैतान को हराने के लिए ना आपको यीशु मसीह को अपने अंदर रखना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी बीमारियां, समस्या, रोज कुछ ना कुछ, रोज रोज लड़ाई झगड़े क्लेश होते रहते हैं, इसके ऊपर आप यीशु मसीह को रखना पड़ेगा। शैतान को यहां से हटाना पड़ेगा, उसका सिंहासन आपको हिलाना पड़ेगा, शैतान के सिंहासन को गिराना पड़ेगा, वो आपके जीवन से निकलना चाहिए। हेलो हेलो, अगर मैंने बोल दिया अगले हफ्ता फलाना परिवार आकर के चर्च में झाड़ू लगा करके, पोछा लगा के, दरिया बिछाएगा, और वो नहीं आया, तो किसका काम है? ओके, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मेरी छठी बात छठी बात है बाइबल के अनुसार चलने वाला चाल चलन। कैसा? जोर से बोलो, किसे? बाइबल के अनुसार। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के वचन को मानेगा वो परमेश्वर के घर में होगा। आमीन। जो मन फिराएगा वो परमेश्वर के घर में होगा, जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर घर में होगा, जो बपतिस्मा लेगा परमेश्वर घर में होगा, जो इस संसार से निकल के यीशु में आएगा वो स्वर्ग में होगा। सारे अगड़म बगड़म वहां पे नहीं होंगे। बाइबल कहती है समुद्र में जाल डाला और मछलियां भी आई और भी कुछ आ गया, परमेश्वर कहता है उसने अपने जाल को छांट लिया, वहां रख के अलग अलग करके क्या कर दिया, मछली को अपने पास रखा। अगर बाइबल पढ़ने वाले बाइबल के अनुसार चाल चलन चलेंगे तो आपके घर में फिर आशीषें होंगी। बाइबल को चलने वाले, बाइबल के अनुसार चलने वाले, आपके बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। बाइबल के अनुसार चलने वाले, आपकी बीमारियां आपके अंदर से जानी शुरू हो जाएंगी। बाइबल के अनुसार चलने वालों, आपके अंदर जितने कीटाणु हैं बीमारियों के, वो मरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब वचन को अंदर लेते हैं, ये हमें अंदर से एनर्जी देता है, एनर्जी। हेलो हेलो हेलो, देखो कितनी एनर्जी। हालेलुया अभी बोल के खुश नहीं हम। प्रेज द लॉर्ड। इसमें लिखा हुआ है धन्य है जो बाइबल पढ़ता है, धन्य है जो बाइबल सुनता है, और धन्य है जो इस पे। तो जितने बाइबल के चलाए हैं वो परमेश्वर के बेटियां बेटे और उसके घर में होंगे। एक बात मैं यहां पे बोलूं, रुक के।
लोग बोलते हैं नरक यहीं पे है। क्या बोलते हैं? नरक स्वर्ग यहीं पे है। ऐसा ही है, ऊपर नहीं है। लोगों के अनुसार बात करें तो यहां पर भी है, वहां पर भी है। बाइबल के अनुसार बात करें तो ये भी सच है, यहां पर भी है, वहां पर भी है। किसी आदमी ने रोड के ऊपर कोई गड़बड़ कर दी और उसे पुलिस पकड़ के लेके गई। क्या? पुलिस ले गई और पुलिस ने उस आदमी को मारना, पीटते 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 थाने तक ले गई। ऐसे ही ना? ऐसे ही करते हैं वैसे। मान लो किसी लड़की को छेड़ दिया किसी ने, तो वहां खूब धुलाई की, पहले लोगों ने, फिर पुलिस वालों ने, और उसके बाद फिर क्या हुआ? इतने में सबर नहीं हुआ, फिर उसके ऊपर केस चला, फिर उसको जेल भेजा। समझे? जजमेंट अलग है। जो आपको लोगों ने पीटा, पुलिस ने पीटा, वो यही का दंड है, लेकिन न्याय होने वाला है। हेलो, एक न्याय भी, वो सजा अलग है। यहां धरती के ऊपर बीमारियों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, गरीबी के द्वारा, इन सब के द्वारा सजा पाना अलग है। एक न्याय होने वाला है, उसमें सजा अलग होगी। ऐ सुनने वालों, ध्यान करना, ये कोई सजा नहीं है। आप बीमार हैं, ये सजा नहीं है, ये तो यही का है। लेकिन एक सजा होने वाली है, वहां पे न्याय के बाद आपको दंड मिलेगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, अथा अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा। कौन से दंड की आज्ञा? जो न्याय के बाद होने वाला है। दुख सुख आएंगे हमारे ऊपर भी, बीमारियां आएंगी, चली जाएंगी। कोई कोई बीमारी ऐसी आएगी जो बोलेगे प्रभु ने आपको बुलाया है, इसी बीमारी के माध्यम से, इसी बीमारी के वसीले प्रभु ने आपको बुलाया है, चलो जाना है। तो मना नहीं करना, प्रभु अगर तेरी मर्जी है तो इस बीमारी के कारण मैं तेरे पास आने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। लेकिन एक न्याय होने वाला है जिसके बीच में से बच के मैं निकलूंगा और मैं परमेश्वर के घर में बैठूंगा। मेरी लास्ट बात मैं खत्म करने जा रहा हूं। और अगला चाल चलन पता कौन सा है? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ये जो चाल चलन है ना, ये है हम सबका कलीसिया में चाल चलन कैसा है और बाहर कैसा है। एक विश्वासी का चाल चलन चर्च में कैसा है और विश्वासी का चाल चलन आम लोगों में, पब्लिक में कैसा है। हेलो हेलो, आप चर्च में कैसे हैं? आप वफादारी के साथ हैं चर्च में? हेलो, आप चर्च में वफादार हो? आपके पास्टर को पता है कि आप वफादार हो? हेलो, आपके पासवान को पता है आप वफादार हो? आपके चर्च के भाई बहनों को पता है कि आप चर्च के साथ ईमानदार हो? आपके चर्च के लोगों को पता है कि आप सारे कामों में करते हो? आपके चर्च के लोगों को पता है कि आप हर एक प्रार्थना में हिस्सा लेते हो? आपके चर्च के लोगों को पता है कि जो प्रोग्राम रखे जाते हैं ये भाई बहन, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान सारे प्रोग्राम में हिस्सा लेता है? इस बात में ईमानदार हो? आप कलीसिया में ईमानदार हो? आपके द्वारा कलीसिया बढ़ रही है या कलीसिया को नुकसान पहुंच रहा है, यह ध्यान दिया कभी? हेलो, आपके चाल चलन के द्वारा कलीसिया में हलचल होती है, हिलजुल होती है, कलीसिया उठती है, कलीसिया प्रार्थना में जाती है या नहीं? अगर परमेश्वर ने आपको कोई, आपके अंदर कोई वरदान रखा हुआ है, आप वो चर्च में इस्तेमाल करते हो कि नहीं?
अगर परमेश्वर ने आपको कोई बात बताई है बोलने के लिए, आप बोलते हो लोगों को, या डर लगता है मेरी तरह मैं बोल दूंगा तो चर्च छोड़ देगा? नहीं समझे? ओके। आपका कलीसिया के अंदर चाल चलन कैसा है? आप परमेश्वर के वचन की सारी विधियों को चर्च में आके पूरा करते हो कि नहीं? आप ईमानदार हो कलीसिया में? आप वफादार हो कलीसिया में? हेलो हेलो, मैं यहां खत्म करने जा रहा हूं। और बहुत सारी बातें हैं चाल चलन में। ये तो मैंने नॉर्मल सी बातें ली हैं, माता पिता की से शुरू करके। हमें कोई सिखाता है तो हम चलते हैं, लेकिन कलीसिया में प्रभु के वचन के द्वारा सिखाया जाता है आपको उसके अनुसार चलना है, ना मेरे अनुसार, ना लोगों के अनुसार, ना माता पिता के अनुसार, ना शैतान के अनुसार, ना दोस्त के अनुसार, और ना किसी और के अनुसार। मुझे किसी के अनुसार नहीं, यहां पर जो बाइबल कहती है उसी के अनुसार चलना और आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाहर जो कुछ यहां पे आप करते हो, जो आपके अंदर वचन के द्वारा भर दिया गया है, आपने वचन को ग्रहण कर लिया, वचन को मान लिया है, उस वचन को आप पब्लिक में जाके दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? है ना? जैसे मैं मान लो आप अपने घर में गालियां देते हो, कहां? बोलो, घर में। कहां? अपने घर में क्या करते हो? अपनी बेटी को, बेटे को, मां बोलती है बेटी को, बोलते ना, कई बारी, दूर फटे मुंह तेरे, तू ना ही जम दी, तू तो कलंक लाता। होता है घर में कि नहीं बोलते? तेरे ना ब्याह करके ही मेरा काम बेड़ा, है ना? तू मेरी जिंदगी च ना आई। फिर गालियां भी, कौन सी? मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। दुनिया के लोग तो ऐसा करते ही हैं, उनमें तो कोई शक ही नहीं। आज विश्वासी लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, तू हमारे घर में कलंक है, तू हमारे घर में बदसूरत है, तू हमारे घर के लिए श्राप है, तू हमारे घर के लिए लानत है। कुछ लोग ये अपने मुंह से बोलते हैं और ऐसा उनके घर में होना शुरू हो जाता है। हमारा विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। ऐसे शब्दों को इस्तेमाल, जोर से बोलो, इन शब्दों का इस्तेमाल करना, ना तो आपकी पत्नी बुरी है, ना आपका पति बुरा है, ना आपका बच्चा बुरा है। अगर आपके द्वारा बच्चा पैदा हुआ तो ये परमेश्वर की देन है, परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आपके शादी हुई है तो परमेश्वर की कृपा से आपके घर में पत्नी आई है, आपको पति परमेश्वर की दया से मिला है, आपको बच्चे परमेश्वर की दया से मिले हैं। ये गड़बड़ी के बच्चे नहीं है। आप उन्हें श्रापित नहीं कर सकते, आप उन्हें गालियां नहीं दे सकते। आप उनका आदर करेंगे, आप उन्हें सम्मानित करेंगे, आप उसे ऊंचा उठाएंगे। आप अपने बच्चों को नीचे नहीं गिराओगे, उन्हें ऊपर उठाना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं, और याद करना, जिसके बच्चे नहीं हैं कभी उनके पास बैठ के उनका हाल पूछ लेना। अगर आपको मिल गए हैं तो आप उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, ऊंचा उठाएं, उन्हें बुराई से बचाएं, नशे से बचाएं, पाप से बचाएं। आप उन्हें प्रभु का वचन सिखाओ, बताओ। आपका बेटा है, बेटी है, अच्छी तरह से उसे सिखाओ और उसे मजबूर करो, उसे तैयार करो, इतना प्यार करो कि आपके साथ वो चर्च में आके बैठे। हेलो हेलो, कहां बैठे? ये लालच कभी मत करना, मेरा बेटा काम करता है, संडे को भी करने दो, कोई बात नहीं। नहीं, संडे को मेरा बेटा मेरी बेटी चर्च में बैठना चाहिए, काम नहीं चाहिए। कर्जा है कोई बात नहीं, बोझ है कोई बात नहीं, हमें परमेश्वर विश्वास होना चाहिए। प्रभु वो कर्जा सब तू उड़ाने वाला है, हमें 6 दिन में इतना काम मिलेगा, वो सारा कर्जा ठीक हो जाएगा। ऐसी बातें आशीष का कारण हो जाएंगी। आप कलीसिया में अपनी ईमानदारी प्रकट करो। आप अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, उनके लिए कैसे चलते हो
आपका चाल चलन कैसा है, दिखाओ। आपको देख के वो प्रभु की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। आपके उठने बैठने को देख के, आपकी बोलवाणी को देख के, आपके चाल चलन को देख के, आपके मेल मिलाप को देख के, आपके देने लेने को देख करके लोग प्रभु की महिमा करना चाहिए। हेलो हेलो हेलो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चर्च में एक ही परमेश्वर है, एक ही बाप है, एक ही पति है। हालेलुया। और वो हमारा परमेश्वर है। आमीन। यहां पे कोई किसी का भाई बहन नहीं है? यहां पे कोई किसी का, यहां पे कोई पत्नी नहीं है, कोई पति नहीं है, कोई मां नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हेलो हेलो। और हम सब यहां पे एक ही की संतान है। यहां चलने का हक जितना एक छोटे बच्चे को उतना एक बुजुर्ग को भी है। आप प्रभु के वचन के अनुसार खड़े हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु की महिमा और बढ़ाई कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। सब जन प्रार्थना करें, थोड़ी देर दुआ करें। अपने अपने चाल चलन पे ध्यान करो। थोड़ा सा ध्यान करो, मैं किसके कहने के अनुसार चल रहा हूं। सब लोग खोल के प्रार्थना करें। अपनी जुबान खोलो जरा, कहो प्रभु ये चाल ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, मैं ऐसे करती हूँ, ये ठीक नहीं है। मैं अपने चर्च में वफादार नहीं हूँ, ये ठीक नहीं है। मैं अपने भाई के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ और दोस्तों के साथ वफादार नहीं हूँ, ये ठीक नहीं है। मुझे वफादार होने के लिए करुणा दे। मुझे तोड़, मेरे अंदर से वो दुष्ट आत्माएं निकल जाए जो मुझे तेरे वचन को मानने से रोकती है। अपनी बात मनवाने के लिए किसी को मजबूर ना करें। वचन सिखाओ, बाइबल सिखाओ, बाइबल को बोलो। वचन ऐसे लिखता है, वचन ऐसे कहता है जैसे मैंने आज बताया है। हालेलुया हालेलुया। हम सब लोग अपने अपने चाल चलन पे ध्यान दें। हालेलुया। मेरा माँ बाप मुझे क्या सिखा रहा है, वो बाइबल की बातें सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, ये बातों को ध्यान दीजिए मेरे चीजों। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे अपने माता पिता क्या सिखा रहे हैं, बाइबल के अनुसार सिखा रहे कि नहीं, ये ध्यान देना है। दूसरी बात मैंने बोली है, मेरे गुरु बाइबल के अनुसार सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे, ये भी ध्यान देना है। हालेलुया। तीसरी बात, मेरी समझ, मेरी अकल बाइबल के अनुसार है कि नहीं है, मुझे ध्यान देना है, समझ देना। हालेलुया। समझना है, इस बात को जानना है। मेरे दोस्त मित्र जो है वो बाइबल के अनुसार चलते हैं और मुझे चला रहे कि नहीं। हालेलुया। ये भी ध्यान देने वाली बात है। और अगली बात है, शैतान चलाता है, हमें बाइबल के अनुसार शैतान को पांव के नीचे रखना है। वो पहले से हार गया है, उसे अपने जीवन से, अपने घर से, अपनी जिंदगी से, अपने परिवार, बच्चों, माँ बाप के जीवन से यीशु के नाम से भगाना है। हालेलुया। और हमें खुद को बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार चलाना है। और साथ में लास्ट बात है, हमें कलीसिया में कैसे चलते हैं अपने को चेक करना है। और कलीसिया में चलते चलते बाहर लोगों में कैसे चलते हैं, अपने आप को चेक करना है। हालेलुया हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया। दया के सागर। आइए हम सब खड़े हो जाए, प्रार्थना में जाए। ओ सना हालेलुया, ओ सना हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ सब लोग हालेलुया। पाक यीशु तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। सब अपने आप के ऊपर ध्यान दें, किसी को नहीं देखना कौन क्या कर रहा है। इन सारी बातों में यह जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूं। हो सकता आज से पहले मैं कहीं कहीं गड़बड़ कर रहा हूं, लेकिन अगर आज ये पता लगा है तो आज जरूर बदलिए अपने आप। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु आज से तेरे वचन के अनुसार कलीसिया में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। चाहती हूँ अपने आप को समर्पण करते, मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप समर्पण करते हुए, समर्पण करते हुए, समर्पण करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें, सतपाल के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपा हो, यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपा हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपा हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। हालेलुया। प्रेम अब हमारे पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आत्मा की संगति और सुगंधित हम सबों के साथ, हमारे दोबारा आने वाले यीशु मसीह के साथ, दुनिया में रहने वाले सारे मसीही सेवक संत और पवित्र संतों के साथ, कलीसियाओं के साथ, छोटे झुंड के साथ खुदा यीशु के अंदर उतार रही। हालेलुया, हालेलुया। सबको बरकत दे, आशीष दे। इन दिनों में हमारी वीरवार की प्रार्थना, गड़े वीरवार शाम को गड़े में प्रार्थना होगी, शुक्रवार को अशोक विहार में होगी और प्रभु के नाम की महिमा हो। अगले हफ्ता प्रभु भोज होगा और उस दिन खाना भी बनाएंगे। तो आप सब लोग तैयारी के साथ आइए प्रभु की में शामिल होने के लिए। उपवास और प्रार्थना के साथ अपनी तैयारी करें। प्रभु आप लोगों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।